हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट सीरीज। कोशिश है स्टैट कंप्लीट करवाने की। इसमें हमने कोरिलेशन की बात की थी और उस कोरिलेशन में हमने दो तरीके की कोरिलेशन मतलब कोरिलेशनशिप कोफिशिएंट कैसे निकाला जाए उसके दो तरीके पढ़े थे, एक पियर्सन का और एक स्पीयरमैन का। ठीक है, जिसमें हमने पियर्सन का जो आर था और ये जो इनका रो था RHO उनके बारे में डिस्कस किया था और ये कोफिशिएंट कैसे निकालने हैं वो भी डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी बहुत सारे कोरिलेशन के कोफिशिएंट होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाइसीरियल कोरिलेशन की बात करेंगे। तो इससे पहले हमने आर यानी पियर्सन का जो आर कंप्यूट करना सीखा था, कैसे निकालेंगे हम उसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कब कैलकुलेट करती हैं जब दोनों की दोनों वेरिएबल्स जो है कॉन्टिन्यूअस हों। और अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता ना नेट के एग्जाम में, या क्या बोलते हैं इसको, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, जैसे मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एग्जाम है, PhD का कोई एग्जाम है, आपके लिए अगर कैलकुलेशंस नहीं होंगी तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मान लो पियर्सन का कोफिशिएंट हमें निकालना है तो उसके लिए वेरिएबल्स किस तरीके के होने चाहिए। वो क्वेश्चंस एक आधी बार आए हुए 2017 के अराउंड नेट में भी पूछा गया है, फाइव कोफिशिएंट से रिलेटेड पूछा गया, जो हम करेंगे। ओके, हमने आर निकाला था जिसमें हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल्स जो हैं वो दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, उनमें एक लीनियर रिलेशनशिप रहेगा और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो ऑब्वियसली हम आर तो नहीं निकाल सकते, तो हम कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। अगर ये कंडीशंस फुलफिल ना हो और भी बहुत सारे स्पेशल मेजर्स या स्पेशल मेथड्स होते हैं कोरिलेशन कंप्यूट करने के लिए। कंप्यूट करना मतलब कैलकुलेट करना, निकालना उसको। ठीक है, कोरिलेशन कैसे पता करें, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है बाइसीरियल कोरिलेशन, पॉइंट बाइसीरियल, टेट्राकोरिक और फाई कोरिलेशन या फाई कोफिशिएंट बोलते हैं। ये होता है ना फाई, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको। ठीक है, ये चारों एक एक करके डिस्कस करने हैं। आज हम बाइसीरियल कोरिलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाइसीरियल कोरिलेशन, अब हमें ये तो पता चल गया कि हो सकता है कि ऊपर जो हमने आर के लिए कंडीशंस देखी वो फुलफिल ना हो। ओके, एजुकेशन और साइकोलॉजिकल स्टडीज में हम हमेशा देखते हैं जहां पे बोथ द वेरिएबल्स आर जो कोरिलेटेड हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मेजरेबल हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस हैं। हमने पढ़ा आर में भी, तभी हमने बोला ना कि कॉन्टिन्यूअस है, दोनों में लीनियर कोरिलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन और वो सारा पढ़ा हमने। कॉन्टिन्यूअस अगर ना हो, यानी दो वेरिएबल हैं, उनमें से अगर एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है और जो दूसरा वेरिएबल है वो डाइकोटोमस हो। डाइकोटोमस मतलब दो पार्ट्स में हो। ठीक है, मान लो बच्चे जो है, आपने किसी क्लास का टेस्ट लिया तो उसमें बच्चे या तो पास होंगे या फेल होंगे। लेकिन ये तो नहीं है ना कि नेचर ने ऐसा कुछ कर दिया हो कि भाई 33% से ऊपर, मतलब हमने पहले 33% का क्राइटेरिया था, फिर हमने खुद ही 40% का क्राइटेरिया कर दिया कि 40% से ऊपर वाले पास माने जाएंगे। राइट, वो 40% 33% हम डिसाइड कर रहे हैं ना। वो जो डिवाइड है वो हमने डिसाइड किया है, इसलिए ये दो पार्ट में तो डिवाइड हो गया। हमने दो चीजों, मतलब एक कट इनटू टू की बात आती है कि हमने दो हिस्सों में तो डिवाइड कर दिया इस वेरिएबल को, लेकिन वो हमने किया है हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। वो आर्टिफिशियली हो गया, मतलब उनमें से एक को हमने आर्टिफिशियली रिड्यूस कर दिया डाइकोटमी में, यानी दो पार्ट्स में। ओके, तो जब हम इनमें कोरिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल रिड्यूस किया है हमने आर्टिफिशियल डाइकोटमी से, मतलब आर्टिफिशियल डाइकोटमस हो गया दूसरा, यहां पर हम बाइसीरियल कोरिलेशन को जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, डाइकोटमस मतलब कट इनटू टू पार्ट्स एंड डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो पास और फेल कैटेगरी दो थी, हमने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया, तो उसको हम डाइकोटमस बोलेंगे। जैसे डाइकोटमस में वो भी आते हैं ना जिसमें दो वो हों, जैसे ये होता है चना होता है ना, उसमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है वो। हम बायो में पढ़ते थे यूजुअली ये। डाइकोटमस मतलब दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक वेरिएबल हमारा कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा वेरिएबल हमारा कॉन्टिन्यूअस ने रिड्यूस कर दिया हमने आर्टिफिशियल डाइकोटमी। ओके, अब ये जो रिडक्शन है दो कैटेगरीज में, ये एक रिजल्ट हो सकता है किसका, जिस तरीके का डाटा हमें मिला है। मतलब मान लो मुझे डाटा ही इस तरीके का मिला कि मुझे दो पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ रहा है। ओके, जैसे मैंने पास और फेल वाला एग्जांपल दिया। तो जो मेजरमेंट्स है दो कैटेगरीज की, मतलब ये हमने किया है ना, जो क्रूशियल या डिवाइडिंग पॉइंट है कि मैं बोल रही हूँ भाई 100 में से जिनके 40 मार्क्स आएंगे उससे ऊपर वाले पास हैं और नीचे वाले फेल हैं।
सो ये जो पॉइंट है, ये क्रूशियल पॉइंट मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड किया है। फिर मैंने देखा कि नहीं नहीं, बहुत टफ जो है क्वेश्चन पेपर बन गया था, तो जो 20 नंबर से ऊपर वाले पास हो जाएंगे और 20 से कम वाले फेल हो जाएंगे। सो ये पॉइंट जो क्रूशियल पॉइंट है, इसको मैं अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर रही हूं, तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चेंज कर रही हूँ। ऐसा नहीं है जैसे मेल फीमेल होते हैं, ठीक है, राइट और रॉन्ग होते हैं, तो ये क्या हुआ, ये नेचुरली है कि दो ही ऑप्शन है हमारे पास इसमें, तो वो नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड है, ये हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हैं। सो ये जो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल डायकोटोमी होगी। जैसे सोशली एडजस्टेड एंड सोशली माल एडजस्टेड। अब सोशल लेवल पे कौन एडजस्टमेंट अच्छे से कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, वो एडजस्टमेंट किस लेवल की है वो तो मैं डिसाइड कर रही हूं ना। तो वो सोशली एडजस्टेड और माल एडजस्टेड तभी होगा जब मैं एडजस्टमेंट को डिफाइन करूंगी, और ये डिफाइन मैं कर रही हूं, तो ये आर्टिफिशियल डायकोटोमी जो है वो हो जाएगी। पुअर या नॉट पुअर, अब हो सकता है देश की सिचुएशन के हिसाब से जो 100 रुपए महीना कमा रहा हो वो भी अमीर हो या वो गरीब हो, तो वो मैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से लूंगी ना कि कौन, मतलब गरीब का पैमाना क्या होगा, सो वो पैमाना मैं डिसाइड कर रही हूं। तो जहां पे ये जो पैमाना है या जो डिवाइडिंग पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है, ये ह्यूमन बीइंग डिसाइड कर रहा है, आर्टिफिशियली डिसाइड हो रहा है ये कन्वीनियंस के हिसाब से, सो वो आर्टिफिशियल डायकोटोमी हो जाएगा। अब आर्टिफिशियल है तो डेफिनेटली नेचुरल भी होगा। सो नेचुरल को बहुत जगह पे जेन्युइन डायकोटोमी भी बोल देते हैं। कई बार ऐसे आ जाता है कि जेन्युइन डायकोटोमस दो वेरिएबल्स हैं, तो हम कौन सा कोरिलेशन जो है कोफिशिएंट यूज करेंगे, कैसे हम कोरिलेशन निकालेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो वो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल को ही जेन्युइन भी बोलते हैं। तो ये जेन्युइन डायकोटोमी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। वी डोंट, यहाँ पे हम खुद आर्टिफिशियल क्रूशियल पॉइंट जो है वो अप्लाई नहीं करते। ओके, जैसे राइट और रॉन्ग हो गया, मेल या फीमेल हो गया, सो ये चीजों का हमें पता होना चाहिए, ये नेचुरल होगी, ठीक है जी। अब बायसीरियल कोरिलेशन या किस तरीके का कोरिलेशन हम निकालेंगे, क्योंकि अब तो क्वेश्चन मार्क आ गया ना। हमने बोला कि एक जो है वेरिएबल वो तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो डायकोटोमस है। लेकिन डायकोटोमस में भी दो सिचुएशन है कि या तो वो नेचुरल या जेन्युइन डायकोटोमस है या फिर वो आर्टिफिशियल डायकोटोमस है, ठीक है। सो एक कॉन्टिन्यूअस हो और दूसरा अगर आर्टिफिशियल डायकोटोमस हो, मतलब हमने रिड्यूस किया है उसको दो पार्ट में, तो हम बायसीरियल कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे और आर के साथ हम BIS इस तरीके से इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे पियर्सन का आर था ना, वैसे ही ये आर बिस हो जाएगा बायसीरियल, ठीक है। अगर ये आर्टिफिशियल की जगह नेचुरल या जेन्युइन डायकोटोमस है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बायसीरियल का इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो माइन्यूट सा डिफरेंस है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाएगा एक कॉन्टिन्यूअस है और एक जेन्युइन डायकोटोमस है वेरिएबल, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। सो ऐसे डायकोटोमस देख के हमें अंधाधुंध बायसीरियल नहीं लगाना है। बायसीरियल में आर्टिफिशियल डायकोटोमी है और पॉइंट बायसीरियल में यहाँ पे नेचुरल या जेन्युइन डायकोटोमी है। सो ये डिफरेंस आई होप आपको समझ आया हो। जब बायसीरियल की बात कर रहे हैं तो हमें यह समझ आ गया कि बायसीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो आर बिस, वो कंप्यूट करते हैं हम जब एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस हो और दूसरा वेरिएबल आर्टिफिशियली रिड्यूस किया हो हमने दो कैटेगरीज में, ठीक है। तो कुछ एक अजम्पशंस हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम पॉइंट बायसीरियल पढ़ेंगे ना और उसके साथ डिफरेंस पढ़ेंगे बायसीरियल का, तो हमें ये समझ आएगा कि ये जो है ये अजम्पशंस इतनी सारी पॉइंट बायसीरियल में नहीं है, ये सारी की सारी अजम्पशंस बायसीरियल कोरिलेशन में है। ओके, सो बायसीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, जो कि मतलब एक एस्टिमेट दे देता है हमें प्रोडक्ट मोमेंट का, यानी आर निकालने में हमारी हेल्प करता है, जिसको हम आर बिस लिखते हैं। कुछ एक अजम्पशंस है। पहला है कॉन्टिन्यूटी की, यानी जो डायकोटोमाइज्ड ट्रेट है, मतलब हमने दो वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, तब हम पियर्सन की बात कर रहे थे, स्पेयरमैन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो दूसरा जो हमारा वेरिएबल था जिसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, डायकोटोमी वहां पे हुई, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए पहले, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस को हमने चेंज किया है। देन नॉर्मल होना चाहिए, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो अप करे। एन जो है उसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है वो एन लार्ज होना चाहिए और एक स्प्लिट होना चाहिए नियर द मीडियन। तो ये चार जो है ये क्या है, यहाँ पे अजम्पशन है। यूजुअली कॉन्टिन्यूटी, नॉर्मैलिटी, लार्ज नंबर ऑफ एन, इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फिर भी पूछ लिया जाता है। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक है बायसीरियल की। सो बेसिक अजम्पशन से हमें ये समझ आ गया कि बायसीरियल कोरिलेशन जो है, स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, कोरिलेशन, ये एक एस्टिमेट है जो रिलेशनशिप बता रहा है एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में और एक डायकोटोमस वेरिएबल में, और वो डायकोटोमस भी क्या है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है,
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है जी। ये फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला यूजुअली एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां नहीं पूछे जाते, ये आपसे पूछा जाता है कहां पर, जो आपके थियोरेटिकल एग्जाम में अगर बाई सीरियल कोरिलेशन का टॉपिक है तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक एटलीस्ट जब भी पूछा गया है सो यही पूछा गया है कि चाहे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, डाइकोटोमस है या दोनों डाइकोटोमस है, तो हम कौन से रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे, कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। बट थियोरेटिकल पार्ट वालों के लिए भी हमें ध्यान रखना है। सो आर बिस का फॉर्मूला रहेगा MP माइनस MQ डिवाइड बाय सिग्मा T, यानी इस तरीके से आप लिखेंगे इसको, MP ये सिग्मा T और मल्टीप्लाई में PQ डिवाइड बाय Y। ओके, ये फॉर्मूला हमारा आर बिस का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें P क्या है, प्रोपोर्शन है, क्योंकि जो डाइकोटोमस वेरिएबल कर दिया ना हमने, P और Q कर दिया, सो जो P और Q है ये हायर वैल्यू के लिए यूजुअली लिया जाता है और ये लोअर वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और दोनों का ही क्या होगा, मतलब P प्लस Q की वैल्यू 1 मानी जाएगी, ताकि जब हम P कैलकुलेट कर लें सो Q कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत ना हो, हम 1 में से माइनस कर दें। M जो है वो मीन है जी, P वाली वैल्यूज का और Q वाली वैल्यूज का, तो मीन तो मैंने आपको निकालना ऑलरेडी सिखा रखा है, चाहे वो अज्यूम्ड मीन मेथड से हो या कोई और मेथड से। सो 2-3 मेथड आपको समझाए थे कि कैसे आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा T स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा रखा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंटायर ग्रुप का, यानी अभी मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ, y जो है वो हाइट ऑफ द कोऑर्डिनेट रहेगी किसकी, नॉर्मल कर्व की, जो P और Q को सेपरेट कर रही है, ठीक है। ये एग्जांपल आपके पास है। ये जो वैल्यू, जैसे ये पास और फेल की वैल्यू दे रखी है ना, सो हम इसको N1 मान के चल पड़ेंगे। N1 मतलब जो P वाला पोर्शन है, ये P है, ये Q है। टोटल के लिए हम इसमें टोटल कर लेंगे, यहाँ पे 7 है, 16 है, 16, तो इनको जोड़ देंगे तो ये टोटल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो आप MP निकाल सकते हैं, MQ निकाल सकते हैं और MT भी निकाल सकते हैं। तो ये मीन निकालना आपका काम है कि आप इन मीन को कैलकुलेट करें। ओके, ये फॉर्मूला है। अगर हमारे पास MP और MQ और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आ गया तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके और आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आएगा 0.47। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर नहीं समझ आए तो बताइएगा, मैं किसी और क्लास में इसको कैलकुलेट करवाने का ट्राई करूंगी, ठीक है। एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, जैसे यहाँ पे हमने MP MQ बोला ना, ऐसे ही अगर मैं यहाँ टोटल जो यहाँ पे T निकाल रही थी PQ के बाद टोटल, कि मैं इन दोनों को सम कर रही थी, तो वो टोटल के का अगर आप मीन निकालते हैं तो वो MT हो जाएगा। तो ये एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला यहाँ पे आता है। अगर आपको डायरेक्ट मीन ऑफ P, मीन ऑफ टोटल अगर ऐसा कुछ दिया मिले तो आप डायरेक्ट वैल्यूज भी यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ओवरऑल हमें ये समझ आया कि बाइसीरियल कोरिलेशन होता क्या है, अजम्पशंस हमने पढ़ लिए, बट इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी रहेंगी। जो बाइसीरियल आर है यानी आर बिस है, उसको हम यूज नहीं कर सकते रिग्रेशन इक्वेशन में, जबकि हम आर को यूज कर सकते थे, यानी पियर्सन वाले को हम आर को हम यूज कर सकते थे रिग्रेशन इक्वेशन में, लेकिन इसको नहीं कर सकते। डजंट हैव एनी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, तो यहाँ स्टैंडर्ड एरर हमें समझ नहीं आएगा, कोई एस्टिमेट यहाँ है नहीं। इज नॉट लिमिटेड अनलाइक आर, जैसे हमने पियर्सन का आर पढ़ा था तो हमने वो रिलेशन में -1 से +1 तक रिलेशनशिप शो किया था, ठीक है, कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, पढ़ा था ये सारा, बट ये लिमिटेड नहीं है आर की तरह। ओके, क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन मैचिंग कंपैरिजन विद अदर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो उनके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। सो ये कुछ एक इसकी लिमिटेशन भी रहेंगी, जो लिमिटेशन शायद पॉइंट बाइसीरियल कंप्लीट करें, हम एक बार उसको भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इतना अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये बाइसीरियल कोरिलेशन जो है वो हमारा यहाँ फिनिश होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। कुछ भी समझ नहीं आया हो सो कमेंट करके पूछिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।